इज वेल से डॉक्टर शिखा गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले बहुत सारी नवरात्रि से हम लगातार उपवास करते आए हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में फास्टिंग थेरेपी एक अहम रोल प्ले करती है। जब बहुत सारी चिकित्सा काम नहीं आती या बहुत सारी बीमारियां एक साथ आती हैं और हम नहीं टेकल कर पाते, तो हमें लंघनम परम औषधम के कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ता है। मतलब आप लंघन कीजिए, आकाश तत्व को अपने अंदर डालिए और आप सारी बीमारियों से एक साथ छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा ही इसी क्रम में बहुत सारे लोग मेरे से वाटर फास्टिंग के लिए जुड़े हुए थे, पर मेरी इच्छा है, जितना कि मैंने पढ़ा, देखा, जाना पिछले 3 सालों में इस विद्या को लेकर के, तो रिसर्च जनरल बहुत कम प्रकाशित हुई हैं। तो ऐसे में मुझे ऐसे लगता है कि भगवान ने, ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया है। इस बार की जो जल चिकित्सा है वो मैं बखूबी लिख रही हूँ, पर कुछ ही लोगों के साथ ही। आप में से जो लोग 150 लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भी ऑनेस्टली मेरी फास्टिंग को एकदम उसी तरह किया है, तो वो प्रॉपर अपना असेसमेंट और मैनेजमेंट जरूर से बीपी का, शुगर का, पेन स्केल का करें, जिससे 3-4 दिन बाद, 4 दिन बाद जब हम मंडे या ट्यूसडे को एक असेसमेंट सेशन रखेंगे, तो वो हमें प्रॉपर लिख करके दें। अगर उनको ऐसा लगता है तो हमारे पर्सनल नंबर पे वो ऐसे भी लिख सकते हैं, डेली डेली भी लिख सकते हैं, उसको हम प्रिंट आउट निकाल करके या हम उसको कैटेगराइज करके सेव कर लेंगे। तो आप सभी सुन रहे हैं, इतने सारे लोगों को पूछ पाना मुश्किल है कि वो कहाँ से हैं, क्योंकि 158 आई थिंक ग्रुप पे जुड़े हुए हैं। तो आप कहाँ से हैं, कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। आप जब भी कहीं भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप अगर ऑनेस्टली इसको कर रहे हैं या जितना भी कर रहे हैं, उस पे अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं टिप्पणी और प्रॉपर लिखना चाहते हैं, वो प्लीज आप हमें भेज दें। थैंक यू। अब बात करते हैं कल के दिन की फास्टिंग। हम हमेशा जब आप मेरा वीडियो देखते हैं, तो पहली बात तो मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरोपैथ शिखा गुप्ता पे अवेलेबल है। मेरे फेसबुक पे HIW होलिस्टिक क्लिनिक का जो पेज है, हेल्थ इज वेल्थ का फेसबुक पेज, उस पे प्रॉपर पूरा मेरा शेड्यूल भी है, जो मैं लिखती हूँ रात में, फोटोज भी हैं और वीडियोस डायरेक्टली खुल जाते हैं। तो ये 2 जगहों से आप हमें देख सकते हैं। हेल्थ इज वेल्थ ग्लोबल के नाम से रील्स देख सकते हैं, जो इंस्टाग्राम पे है। अब जो बात कर रहे हैं हम कल के डाइट प्लान की, तो सभी लोग कल फिर से रसाहार करें। जूस फास्टिंग का एक अपना कॉन्सेप्ट है। मैं हमेशा, आप मेरी रील देखेंगे तो मैं हमेशा यही कहती मिलूंगी, ये जूस है, ये फ्रूट है, कौन सा ज्यादा जरूरी है? तो फ्रूट ज्यादा जरूरी है, नो डाउट। ठीक है, क्योंकि वो इंसुलिन स्पाइक को भी कम करेगा और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करेगा आपकी बॉडी में, और आपकी बॉडी में फाइबर बढ़ाएगा। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब हम लोग रस पे आते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपनी डाइजेस्टिव फायर को जीरो कर रहे हैं, तो मतलब हमारी बॉडी को काम कम करना पड़े। फाइबर जाएगा, बॉडी काम करेगी, मोशन आएगा। तो मोशन ना आने के लिए ये सब है। तो आप चिंता ना करें कि आपका पेट नहीं साफ हुआ है अगले दिन। अगर यूरिनेशन प्रॉपर हो रहा है, तो एक्युमुलेशन जब होगा स्टूल का, तो अगले दिन स्टूल हो जाएगा। अदरवाइज आप नेचुरोपैथी की हिप बाथ टब में बैठ जाइए, ठंडा इम्प्लीमेंटेशन पेट पे करिए, और एनिमा ले सकते हैं, या आसपास के किसी सेंटर में नेचुरोपैथी में जाकर के एनिमा लिया जा सकता है, जो आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि आपकी आंतें एकदम खाली हो चुकी होती है। जैसा आपने रसाहार किया है, तो रसाहार का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है बैठकर पीना है, सिप कर करके पीना है, बहुत गाढ़ा नहीं पीना है। आप उसको पतला कर लीजिए। आज भी ग्रीन जूस जिसने भी बनाया होगा, बहुत गाढ़ा होता है, उसको पतला कर लीजिए, सिप कर करके पीजिए। मिंट का इस्तेमाल करेंगे, लेमन का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2-3 लेमन आप यूज कर डालिए, आपको नमक की जरूरत नहीं होगी। जितना मैं समझ पा रही हूँ, वजन सिर्फ नमक और चीनी से बढ़ता है। आप नेचुरल चीनी लीजिए, नेचुरल नमक लीजिए, वजन कम होगा। खजूर का इस्तेमाल कीजिए, क्रेविंग हो रही है तो। मिश्री, धागे वाली मिश्री जो पुरानी होती है, उसका इस्तेमाल कीजिए, थोड़ी सी मुंह में रखिए और घुला के ही अंदर ले जाइए। लौंग या इस तरीके की जो हाई गर्मी वाली चीजें हैं, वो हम लोग विंटर्स वाली नवरात्रि में करते हैं। अभी हम लोग समर्स की तरफ जा रहे हैं, तो हम हर वो चीज यूज करें जो ठंडी होती है। खीरे का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, खीरे में भी सोडियम अच्छा है। तो हर वो चीज जिसमें सोडियम अच्छा है, उनका जूस पीजिए। तो अभी जो जो बचा है, सब जा करके मार्केट में ले आइए। 2 दिन में कोई भी फल, कोई भी ऐसी सब्जी बचनी नहीं चाहिए जो आपने बॉडी में नहीं डाली। तो सारा मिनरल्स और विटामिन आपकी बॉडी में आ जाएगा। एक ही तरह का मत खाइए कि अगर मीठा खा लिया है तो खट्टा नहीं खाया, खट्टा खाया है तो तीखा नहीं खाया, सब कुछ, लेकिन सारी स्वाद नेचुरल। तो कीवी से लेके सब कुछ खरीदिएगा, ऐसा ना हो कि कुछ बच जाए। और सब आपको हिसाब से लेना है। तो दिन में 4 बार आप रसाहार कीजिए, और 4 बार में अपना शेड्यूल बना लीजिए। 2 बार ग्रीनरी की तरफ जाना चाहिए, ग्रीन जूसेस। 2 बार आपके जो ड्राई फ्रूट्स छोड़ने को कहे मैंने, रेजिन्स। तो अभी जैसे मैं मुनक्का भिगो के आई हूँ,
तो सेकेंड हाफ में हम मुनक्के का जूस बना करके आईपीएल देखने जाएंगे हिम्मत के साथ जूस फास्टिंग पे, ठीक है। सो आप शहद नींबू पानी बना सकते हैं या फिर इस तरह का काली द्राक्ष का, मुनक्के का या खजूर का बढ़िया ठंडा ड्रिंक बना करके आप ले जाओ, सिप कर करके पीते रहो, सारी कोल्ड ड्रिंक बेकार है। सो ऐसे करके आप थोड़ा अपना दिमाग लगाएं और अपने अकॉर्डिंग उन चीजों को डिजाइन करें। मेरा काम है आपको डायरेक्शन देना, क्योंकि इतनी दूर बैठे हुए हम पर्सनल लेवल पे आपका स्वाद और आपका असेसमेंट नहीं कर सकते। तो ये जरूरी है लेकिन कि आपकी बॉडी में सोडियम, पोटेशियम और आपका शुगर ये बैलेंस रहे। इसको बैलेंस रखने के लिए आपको ग्रीन जूस भी चाहिए और आपको फ्रूट जूस भी चाहिए, आपको सिट्रस जूस भी चाहिए। अगर प्रायोरिटी देनी हो तीनों जूसों में से तो हम सिट्रस जूस को फास्टिंग के दौरान ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि विटामिन सी बढ़ने से आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। और फ्रूट मिक्स मत कीजिए, उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो ग्रेप्स का जूस पीजिए बढ़िया रिच, कीवी डालिए उसमें, तो जूसेस पीजिए और आपको रिचनेस आएगी और फोटो भी भेजिए बढ़िया सेल्फी के साथ। सो मुझे नहीं लगता इसमें और कुछ समझाना है। अगर आपकी इच्छा है, जिंजर का आप टी पी सकते हैं, ठंडी करके पी सकते हैं। आप जिंजर आइस टी पीजिए बढ़िया, उसको सिप कर करके पीजिए। बहुत ज्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें। अगर थोड़ी टाइटनेस आती है तो जैसा कि हम वाटर फास्टिंग के दौरान कर रहे थे, और अद्भुत था वो प्रयोग, मेरे लिए भी पहली बार था। इतनी गर्मी में भी विभा जी या और लोगों को भी मैंने एक छोटा कप बॉइल्ड पानी पीने की सलाह दी, और वो चाय की तरह मैं सिप कर करके पी रही थी। ना तो थकान थी, ना क्रैम्प था, ना कुछ था। बीच में मैंने थोड़ा सा चेंज करने के लिए जब मैं घर गई तो मैंने ठंडा पानी पी के देखा, उससे बहुत दिक्कत आ रही थी, बहुत दिक्कत आ रही थी। एक ही बार पिया मैंने एक गिलास ठंडा पानी, फिर मैंने उसको छोड़ दिया और मैं गर्म पानी ही पी रही हूँ अभी, पर थोड़े अमाउंट में, बहुत सारा नहीं, एक छोटा कप। अभी जैसे सादा पी रहे हैं, पर घर में एक छोटा कप गर्म पानी बॉइल्ड बनाएंगे और चाय की तरह उसको सिप कर करके पियेंगे। एक दो ड्रॉप उसमें लेमन की डाली थी हम लोगों ने, जिससे वो पानी का जो खालीपन होता है ना, क्रेविंग, वो खत्म हो जाए। तो वो एक दो ड्रॉप ही डाल रहे थे, लेमन भी नहीं डाल रहे थे। तो ये थोड़े चेंजेस आप कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि आगे वाली नवरात्रि में हम लोग और पहले से अनाउंसमेंट करना शुरू करेंगे, जिससे आपसे आप तक बात पहुंचे, और एक फॉर्म के थ्रू और अच्छा इस पे रिसर्च करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए आगे हम लोग अपने मेडिटेशन सेशन की तरफ चलते हैं। आंखों को आहिस्ता से बंद कर लें, सीधा बैठ जाएं या लेट जाएं, जैसी आपकी सुविधा हो। जमीन पर पैर कुर्सी पर लटके हुए ना हो, नीचे पीढ़ा लगा लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी हो और हाथ खुले हुए हो। ये तीन चीजों को ध्यान रखना है। अपनी ध्यान को अपनी नॉस्ट्रिल के आसपास कलेक्ट करें। Collect your all the concentration around your nostril, upside the upper lip. Feel the sensation of your breathing, touch of your breathing, warmth of your breathing. अपनी आती जाती श्वास को देखना सबसे बड़ा ध्यान है और सबसे अद्भुत। नाक के चारों तरफ अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान को केंद्रित करें। जैसे जैसे आप अपनी श्वास को देख रहे हैं, मुस्कुराते हुए देखें, वैसे वैसे आप अपनी आत्मा के पास जाते जाते, अपनी स्व के पास जाते जाते हैं। तो अपनी श्वास को देखना सबसे बड़ा ध्यान है, सबसे बड़ी साधना है। जब कभी आप खाली हो तो इस तरह की ध्यान को करना चाहिए, जो आपके पास हमेशा है। इससे क्या है, आप कहीं जर्नी में जा रहे हैं, रास्ते में हैं, ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, हम दुनिया भर की भीड़ में चीजों को देख के फ्रस्ट्रेट होते हैं। आप अपनी श्वास को निरंतर देखते जाएं, इससे सुंदर ध्यान नहीं है कोई।
कौन सी नॉस्ट्रिल आपकी ज्यादा चल रही है ये आपको एहसास होने लगेगा। चलिए पुनः स्मरण करें अपनी दुर्गा माँ की भव्य मूर्ति को। दुर्गा माँ की भव्य मूर्ति को अपने सामने स्मरण करें। सिंह की सवारी, सुंदर चेहरा मुस्कुराता हुआ, लाल बिंदी, लाल कपड़ा जो ऊर्जा से भर देता है, और दसों भुजाओं में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, और अभय मुद्रा, आशीर्वाद मुद्रा। इन सारे हाथों में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष बाण, सारी चीजें आपको धीरे धीरे दिखने लग गई हैं। और वो छवि आप ही के बराबर है और आपके सामने एकदम जैसे रख दी गई है, ऐसे जैसे खुली आंखों से आप उन्हें देख पा रहे हो, और आपके बिल्कुल सामने जैसे आप अपनी किसी प्रिय सखी से बात करते हैं, आंखों में आंखें डाल, जस्ट वैसा ही। पर इस बार आंखों में आंखों में इज्जत बहुत, कि वो बहुत भव्य है, बहुत ऊंची है, तो हमें ऐसे ऐसे वाला देखना है उनको। और जब हम अपनी प्रिय सखी को देखते हैं तो अलग तरीके से देखते हैं, जब हम दुर्गा माँ को देख रहे हैं तो अलग भाव से देख रहे हैं, पर हम एक टक नहीं हार रहे। और अब पूरा प्रारूप हमारे एकदम सामने खिंच गया है। एक एक करके हम उनकी एक एक सिंबल्स को ध्यान में रखेंगे, और वह पूरा हम आत्मसात कर रहे हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स को, विशेषताओं को आत्मसात कर रहे हैं, ऐसा समझेंगे। शेर जिस पर वो बैठी हुई हैं वो स्ट्रेंथ दे रहा है। उनकी 10 भुजाएं सारे डायरेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं। दसों जो दिशाएं हैं, दसों भुजाएं हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करती हैं। जो शंख है वो ब्रह्मांड की सबसे अच्छी ध्वनि है। दिस इज द साउंड ऑफ गॉड। ओम की धुन जिससे निकलती है, वो शंख है उनके हाथ में। उनके हाथ में धनुष बाण है, जो कि एनर्जी का सिंबल है। वो पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है, और एरो, तीर, काइनेटिक एनर्जी का सिंबल है, क्योंकि वो हाथ में पकड़ा हुआ है, और तीर को हम तेजी से छोड़ते हैं उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए। ये दिखाता है कि वो दोनों ही एनर्जीज यूनिवर्स में एक साथ संभाल रखी है उन्होंने, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। यही हमें सीखना है, कि हम दोनों एनर्जीज को बैलेंस कर सकें लाइफ में। उनके हाथ में गदा है, थंडरबोल्ट, जो कि फिर्मता, दृढ़ता का द्योतक है। ये बताता है कि जब भी प्रॉब्लम्स आए तो उनको बिना इफेक्ट हुए पूरे कॉन्फिडेंस और विल पावर के साथ उनका सामना करना चाहिए। उनके हाथ में खिला हुआ कमल, जिस प्रकार कीचड़ में भी कमल का फूल अपनी खुशबू और सुंदरता बिखेरता है, ठीक उसी तरह हम भी इस मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपनी आध्यात्मिकता को बनाए रखें। कितना भी हम मटेरियलिस्टिक हो जाएं, स्पिरिचुअलिज्म और सुपर पावर से अपने आप को कनेक्ट रखें, और उनके सामने अपने आप को नतमस्तक रखें। उनके हाथ में एक तलवार है, जिसकी शाइनिंग रिप्रेजेंट करती है नॉलेज को, जिसके आगे आप कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं।
मतलब जो ज्ञान है उससे आप कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। उनके हाथ में, इंडेक्स फिंगर में, एक हाथ में सुदर्शन चक्र है, जो धर्म का प्रतीक है, जो बुराई के खात्मे का प्रतीक है। उनके एक हाथ में त्रिशूल है, जिसकी 3 डंडियां सत्य, रज और तमस को बताती हैं। सैल्वेशन, पीस एंड सेरेनिटी, इन तीनों को एक साथ बैलेंस करता है त्रिशूल। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है। अभय मुद्रा, जहां पर डर नहीं है। दुर्गा जी के पास चूहा है, मेस, कंप्लीट डिवोशन टुवर्ड्स गॉड, विल लव, लॉयल्टी एंड डिवोशन। कुछ भी लाइफ में हो, हमें लव और डिवोशन नहीं छोड़ना चाहिए। प्यार करना मत छोड़े और डिवोटी बने रहे। इसलिए उनके आसपास रहता है। मूविंग फ्रॉम लोअर कॉन्शियसनेस टू हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जो इसका प्रतीक है। जब हम इन सिंबल्स को देखते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से ये सब बनाए गए हैं। जब हम दुर्गा माँ के प्रतिरूप को देखते हैं, मूर्ति को देखते हैं, उनको निहारते हैं और उनके इन सिंबल्स को निहारते हैं, तो अपने आप ही हमारे शरीर में, हमारे मन में वो हार्मोन सिक्रीट होने लग जाते हैं, जो कि हमें निडरता, भव्यता, सुंदरता, दया, ये सब भाव देते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको धारण करना है और आपको उसका महत्व पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बतलाया कि एक एक सिंबल का अपना एक महत्व है। 10 भुजाओं का 10 दिशाओं से तात्पर्य है। तो आप उनको सिर्फ देख रहे हैं, अपने हृदय में धारण कर रहे हैं उस छवि को, और सिर्फ महसूस कर रहे हैं। अब जब उसके उनके आपको अर्थ पता है, तो मतलब त्रिशूल क्यों है, तो त्रिशूल से फिर आपके अंदर वो भाव भी आ रहे हैं और आपने उन सब को अपने साथ, उनके साथ समाहित कर लिया। गुरु को सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। गुरु जो मैसेज देना चाहता है उसके पीछे, उसको आपको आत्मसात करना पड़ेगा। इसी तरह दुर्गा माँ को नवरात्रि तो कीजिए, जय माता दी भी कीजिए, पर अपने हृदय में धारण करके उनके एक एक सिंबॉलिक जो चीजें हैं उनको धारण कीजिए, उनके भाव को धारण कीजिए, उनकी अभय मुद्रा को धारण कीजिए, उनके आशीर्वाद को धारण कीजिए। तब वो सच्चे अर्थों में साधना है, बुराई पर अच्छाई की विजय है, कि जहां जैसी जरूरत है वहां पर आप सब करने के लिए तैयार हो। इसीलिए वो नारी रूप में है, नारी शक्ति दिव्य रूप में है। तो हमेशा इस भाव के साथ, इस विश्वास के साथ नवरात्रि का ये उत्सव, ये पर्व अपने अंतरात्मा को अच्छा करने के लिए, अपने मन को अच्छा करने के लिए, अपने शरीर को अच्छा करने के लिए, अपने एक एक कोशिका को नया बनाने के लिए, धारण करने के लिए और नई विधाएं सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहिए। कुछ देर एकदम शांत बैठे रहें। एक गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे अपने हाथ पैरों को हिलाइए। इस भव्य दृश्य के लिए आप यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए। मैं तो एक माध्यम हूँ, ये यूनिवर्स ही माध्यम है, यही आप सबको कनेक्ट करता है, यही ऑनलाइन जोड़ता है, और यही इस टेक्नोलॉजी को भी धन्यवाद दीजिए कि हम आपको कनेक्ट करके सुविधा दे पा रहे हैं। एक गहरी सांस लीजिए, हथेलियां आपस में रगड़े, आंखों पे रखें और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलें। ये रिकॉर्डिंग 1 घंटे में अभी आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो आप इसको दोबारा भी कर सकते हैं।
ठीक है। सो अभी जितने लोग भी जुड़े हैं, अगर वो कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। सभी स्पीचलेस हैं, शांत हैं, मंत्रमुग्ध हैं, मैं समझ सकती हूँ। तो हम विदा लेते हैं और इसको रिकॉर्ड करते हैं। शुभ नवरात्र। कल फिर मिलते हैं 12 बजे।